सेवा कार्यालय में आए और यहाँ हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष नसीम अख्तर साहब, हमारे विधानसभा प्रभारी गार्जियन अभिभावक अरविंद बाबू, अस्मत भाई, हमारे प्रखंड अध्यक्ष ढाका के हमारे ओनेस भाई, और तमाम हमारे जो यहाँ बजरंगी जी, जो यहाँ के स्टाफ हैं, जो यहाँ जो भी व्यक्ति आते हैं हमारे सेवा कार्यालय में, उनके चीज़ों को नोट करना, उनकी समस्याओं को नोट करना, हमको अवगत कराना, ताकि हम लोग उनका समाधान कर सकें। और अभी सेवा कार्यालय के माध्यम से हम लोग एक नया मुहिम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो सत्र आने वाला है विधानसभा का, वो 1 महीने का बजट सत्र होता है, तो सवाल पूछने का एक लंबा समय आपको मिलता है। तो निश्चित रूप से जनता ने जिनको चुना है सदन के लिए, और विपक्ष, एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में हम लोग यही चाहते हैं कि उन सवालों को जो है उन तक पहुंचाने का हम लोग काम करें। और कई मुद्दे चुनाव में जो हम लोगों ने रखा था, या उन्होंने रखा होगा, या किसी ने भी रखा हो, हम सब लोग आकर के मकसद एक ही था कि ढाका को कैसे विकसित करें। ठीक है, जिसको मौका मिला उसी के माध्यम से हम लोग ढाका को विकसित करने का प्रयास करेंगे, उनको सहयोग करने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं कि भाई अगले विधानसभा सत्र में हमारे जो ढाका के विधायक हैं माननीय फैसल रहमान साहब किन किन सवालों को उठाने का काम करेंगे, वो उनको याद दिलाने का हम लोग काम करेंगे। निश्चित रूप से उन्होंने भी एक सूची तैयार की होगी, लेकिन अगर उसमें कुछ छूट जाएगा तो हम लोग एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में उनको बताने का काम करेंगे। जिस तरीके से हमारे यहाँ के मुद्दे थे डिग्री कॉलेज का, जिस तरीके से मुद्दा यहाँ पे हम लोग का जो है बस स्टैंड का था, यहाँ पे ग्राउंड था, लाइट जला करता था, लेकिन आजकल लाइट नहीं जलता है, तो ये तो खैर छोटा विषय है। ऑडिटोरियम यहाँ बन गया, उद्घाटन हो गया, लेकिन आज तक किसी बच्चे ने किसी तरह का कोई लाभ नहीं लिया। और बिजली बिल में जो है लगातार लोगों की शिकायत, सेवा कार्यालय में लोगों ने बोला कि बिजली बिल में जो है अवैध वसूली किया जा रहा है, गलत बिजली बिल दिया जा रहा है, कनेक्शन के लिए जो है घूस मांगा जाता है, तब जाके कनेक्शन आपको मिलता है। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं, और एक लिस्ट हम लोग तैयार कर रहे हैं बाकायदा, और पत्र के माध्यम से हम लोग माननीय विधायक जी को उन सवालों के लिए भी अवगत कराएंगे कि उनसे आग्रह होगा कि 1 महीने का बजट सत्र शुरू होने वाला है बिहार विधानसभा का, फरवरी में होगा। अभी हमारे पास 1 महीना है, तो हम लोग एक सूची तैयार करके उनसे आग्रह करेंगे, लिखित रूप से निवेदन करेंगे कि इन मुद्दों पे आपको सवाल विधानसभा में उठाना चाहिए, और जहां आपको जरूरत पड़ेगी हम लोग आपके साथ खड़े हैं। अगर सड़क पे भी आपको जरूरत पड़े तो वहां भी खड़े हैं, सदन में जरूरत पड़े तो वहां भी खड़े हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं, बाढ़ का पानी हर साल घुसता है, नेपाल का पानी घुसता है, उसको लेकर के कैसे हम लोग बांध का जो है परमानेंट समाधान निकालने का काम करें, ताकि ढाका के सड़कें हर साल ना टूटे। साथ ही साथ हम लोगों ने पिछले 15 अगस्त को हम लोगों ने कुछ मुद्दों पे जाकर के झंडा फहराने का काम किया था। लोग अपने कार्यालय में झंडा फहराने का काम करते हैं, हम लोग लगभग 8 से 10 जगह पे गए थे जहां मुद्दे थे। जैसे रहमान सेतु पुल पे हम लोग गए थे, वहां अंधेरा रहता है, लाइट नहीं रहता है, जिसकी वजह से क्राइम बढ़ता है, मार करके किसी को फेंक दिया गया, किसी का छीना झपटी हो जाता है, तो वहां पे लाइट होनी चाहिए। और हम लोग के गार्जियन मोतियूर रहमान साहब के नाम से अगर वो पुल को हम लोग जाना जा रहा है तो उस पर तुरंत लाइट लगना चाहिए। वो वहां हम लोगों ने किया था। किसानों का कुछ नहर का मुद्दा था मुरली में, वहां हम लोग गए थे। ट्रेन का ठहराव नहीं होता है घोड़ासहान में, बंबई की ट्रेन, हजारों की आबादी हमारी रहती है बंबई में, तो उनका ट्रेन का ठहराव होना चाहिए। तो ऐसे तमाम जगहों पे हम लोग झंडा फहरा करके हम लोगों ने जागरूक किया था। हम लोग बड़हड़वा लखन सेन जो एक बड़ा पर्यटक स्थल बनाया जा सकता है, गांधी जी की कर्म भूमि रही, वहां गांधी जी ने अपना समय बिताया, वहां पे जो एक पीएचसी हॉस्पिटल बना जो गांव में बनता है, वो बनता ही चला गया, आज तक जो है ना एक दिन डॉक्टर बनते बनते जर्जर स्थिति में आ गया। वहां पे जो गांधी जी का जहाँ पे स्मृति भवन है, वहां पे विद्यालय जो है +2 का बनना था, बिल्डिंग बन के आधे में छोड़ा गया है, उसको किसी ने शिकायत किया, वो बिल्डिंग बन नहीं रहा है। तो ऐसी तमाम कुछ जगह थी जहां हम लोगों ने जाकर के झंडा फहराने का काम 15 अगस्त को किया था। 26 जनवरी को फिर हम लोग करेंगे, और अपने विधायक जी से आग्रह भी करेंगे कि उन सवालों को सदन में उठाने का काम करें। चुनाव के समय लोग आदमी एक दूसरे की शिकायत करता है, लेकिन चुनाव के बाद आप विधायक हैं इस इलाके के, हम लोग इस बात को मानते हैं, स्वीकारते हैं, और ये जिम्मेदारी का एहसास आपको कराते रहेंगे। तो ऐसे तमाम लोग हमारे सेवा कार्यालय में आए, उनकी समस्याओं को लिखवाएं, और उन समस्याओं को हम लोग विधायक जी के माध्यम से सदन में उठवाने का काम करेंगे। सड़क पे भी जरूरत पड़ेगी तब उनके साथ खड़े होकर के उस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। हमारे शेख वाजुल साहब को इंसाफ मिले। अब तक अगर उनके जो आरोपी हैं वो खुलेआम अगर घूम रहे हैं, कुर्की जब्ती नहीं हो रहा है, तो वो भी एक मुद्दा है। हम लोगों ने सदन में सवाल उठाया था, इस बार हम लोग चाहेंगे कि ढाका के विधायक जो हैं वो सवाल को उठाएं, और ऐसे कई सारे मुद्दे हैं उस पर सवाल उठना चाहिए। और वो जितना कर पाएंगे, छूट जाएगा तो हम लोग अपने भी विधायक, 5 विधायक हैं, उनके माध्यम से भी करने का प्रयास करेंगे। लेकिन पहले हमारी कोशिश होगी कि विधायक जी के माध्यम से
बस स्टैंड से लेकर के डिग्री कॉलेज से लेकर के शौचालय की बड़ी समस्या है, उसको लेकर के कई लोगों ने शिकायत किया। भ्रष्टाचार की स्थिति आज भी वही है। जिस तरीके से विजय सिन्हा जी ने सीओ को समझाने और हड़काने का काम किया है, जनता में बड़ा उत्साह है कि पहली बार कोई नेता इस तरह का हुआ है। तो यहाँ के अगर विधायक जी सक्रिय हो जाएं, यहाँ के लोग अगर सक्रिय हो जाएं, लगातार अगर सीओ गड़बड़ कर रहा है तो कंप्लेन करिए, तो उसके ऊपर उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। तो हम सब लोग हैं, सेवा कार्यालय का मकसद यही है कि अपने जो भी लोग हैं जिनके साथ नाइंसाफी हो रहा है, गलत हो रहा है, उनके लिए हम लोग आवाज बन के खड़े रहेंगे, जिस भी माध्यम से करना हो, लेकिन उनकी समस्या का समाधान हो सके, इसके लिए हम लोग हर संभव